हेलो नमस्कार साथी, मैं अजीत सिंह आपका TW0 फॉरवर्ड में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो सभी दोस्त बताएंगे एक बार कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से एक लाजवाब तरीके से दोस्त कर रहे होंगे। ठीक। तो हमारा रीजनिंग में यहाँ पे एक नया टॉपिक चालू होने वाला है, उसका नाम है क्लासिफिकेशन। क्या क्लासिफिकेशन, या मैं यूँ कहूँ तो वर्गीकरण। हिंदी में क्या बोलेंगे? वर्गीकरण। ठीक है। ये हमारा जो पिछला चैप्टर चला था एनालॉजी, उसी पर बेस्ड है। बस इसमें और उसमें थोड़ा सा ही फर्क है। ठीक है। उसमें हमारी संख्या हमें क्या करना पड़ता था, एक दूसरे से रिलेट करनी पड़ती थी। ठीक है। एक दूसरे से संबंध निकालना पड़ता है। इसमें हमें विषम संख्या है, वो विषम संख्या हो सकती है, विषम कोई शब्द हो सकता है, मतलब विषम छाड़ना पड़ता है। ठीक है। तो देखेंगे क्वेश्चनों के माध्यम से। ठीक। देखेंगे इसमें क्या विषम होगा। सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए जाने वाले विकल्पों में विषम शब्द चुनना है। क्या इनमें से विषम देखना आपको क्या। ठीक है। इनमें से विषम क्या होगा? रतौंधी, इन्फ्लुएंजा, स्कर्वी या शुगर रोग। ठीक है। इनमें से देखेंगे विषम कौन सा है। तीन किसी न किसी तरीके से एक समान होंगे और एक इसमें विषम होगा। ठीक। तो सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। रतौंधी, इन्फ्लुएंजा, स्कर्वी या सूखा रोग। सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखो, अगर मैं यहाँ पे देखूं अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये रतौंधी दे रखा है। रतौंधी रतौंधी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। क्या विटामिन ए की कमी से हो रहा है? ठीक है। अगर यहाँ पे इसका भी देखूं, विटामिन सी की कमी से होता है। और सूखा रोग, क्या सूखा रोग की अगर मैं बात करूं तो ये विटामिन डी की कमी से होता है। किसकी कमी से? नहीं, विटामिन डी की कमी से। ठीक, डी की कमी से। ठीक है। बट जो हमारा इन्फ्लुएंजा है वो हमारी किसी विटामिन की कमी से नहीं होता। क्या ये किसी विटामिन की कमी से नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा डी ऑप्शन बिल्कुल अलग है। ठीक है। और हमें विषम ही चाटना है। क्या विषम ही हमें चुनना है। तो क्या हो जाएगा? इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे होने वाला है। ठीक है। चलो अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखेंगे सभी दोस्त क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। हमें क्या करना है? विषम छांटना है। क्या विषम छांटना है। ऑप्शन हमारे दे रखे हैं हृदय रोग विज्ञान, मनोविज्ञान, न्यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी। क्या हृदय रोग विज्ञान, मनोविज्ञान, न्यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी। ठीक है। तो सभी दोस्त बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तीन यहाँ पे किसी न किसी तरीके से समान होंगे, हमें चौथा एक अलग होगा वो देखना है। ठीक है। जो चौथा किसी यहाँ पे मैच नहीं कर रहा होगा, तीन किसी न किसी तरीके से यहाँ पे समान होंगे। ठीक है। जो विषम होगा वो हमें यहाँ पे चुनना है। ठीक। तो सभी दोस्त बताएंगे। देखो, अगर मैं यहाँ पे देखूं क्या है, यहाँ पे देखूं ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मतलब यहाँ क्या दे रखा है, ये मनोविज्ञान क्या साइकोलॉजी एक तरीके से सब्जेक्ट होती है। क्या सब्जेक्ट होती है। बाकी इन सब तीनों की बात करूं मैं, क्या अगर मैं इन तीनों की बात करूं, ये किसी न किसी बॉडी पार्ट का अध्ययन करते हैं। क्या बॉडी पार्ट का, जैसे मान लो हृदय रोग विज्ञान हमारे हृदय की वो हृदय के बारे में अध्ययन करता है। ठीक है। न्यूरोलॉजी हमारे माइंड के लिए होता है और नेफ्रोलॉजी किडनी के लिए। ठीक है। ये हमारे शरीर के किसी न किसी अंग का अध्ययन करने को ये बोले जाते हैं। ठीक है। जबकि मनोविज्ञान ऐसा हमारा कुछ नहीं है। ठीक। मनोविज्ञान हमारा ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे यहाँ पर विषम क्या होगा? मनोविज्ञान। क्या मनोविज्ञान हमारा यहाँ पे विषम होने वाला है। ठीक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। ठीक। चलो अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त। इन चारों में से आपको विषम देखना है। क्या इन चारों में से आपको विषम चुनना है। ठीक है। तो सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। हाथी, मगर, गैंडा या तर्राई घोड़ा। क्या हाथी, मगर, गैंडा या तर्राई घोड़ा। ठीक है। तो सभी दोस्त बताएंगे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब क्या होने वाला है। इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त सही जवाब क्या होने वाला है। सभी दोस्त बताएंगे एक बार क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब।
देखो अगर मैं यहाँ पे देखूं ऑप्शन नंबर बी, क्या अगर मैं ऑप्शन नंबर बी को छोड़कर देखूं तो सभी यहाँ पे क्या स्तनधारी है, क्या यहाँ पे सभी स्तनधारी है, ठीक है। हाथी, गैंडा और तराई घोड़ा तीनों क्या है, स्तनधारी। मगर यहाँ पे जो मगर क्या दे रखा है, मगर आपका सरीसृप श्रेणी में आता है, क्या सरीसृप श्रेणी में आता है, रेप्टाइल्स में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बाकी क्या तीन स्तनधारी है, यहाँ पे मगर क्या है, सरीसृप है, ठीक है, जो रेप्टाइल श्रेणी में आते हैं, ठीक। चलो अब चलूंगा अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए सभी दोस्त, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब, कार, बस, स्कूटर और जीप। क्या कार, बस, स्कूटर और जीप, इनमें से विषम आपको चुनना है, क्या विषम शब्द यहाँ पे चुनना है, ठीक है। तो सभी दोस्त बताएंगे कार, बस, स्कूटर और जीप। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सभी दोस्त आराम से जवाब इसका दे सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, विषम स्कूटर, क्या स्कूटर हमारा यहाँ पे दोस्त विषम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कार, बस और जीप क्या है, सभी चार पहिए वाले वाहन है, क्या चार पहिए वाले वाहन है, और स्कूटर हमारा दो पहिए वाला वाहन है। तो विषम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का मेरे दोस्त यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होने वाला है, ठीक है। अब चलूंगा अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त, अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त, क्या होने वाला है इसका बिल्कुल सही जवाब। इन चारों में से आपको क्या विषम चुनना है, क्या इन चारों में से आपको विषम शब्द चुनना है, ठीक है। पहला गैराज, दूसरा विमानशाला, तीसरा नौका घाट और ऑप्शन डी क्या है, उपवन, क्या उपवन, ठीक। तो सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए गैराज, ऑप्शन नंबर बी विमानशाला, ऑप्शन नंबर सी नौका घाट, ऑप्शन नंबर डी उपवन, क्या उपवन, ठीक है। तो सभी दोस्त बताएंगे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्त यहाँ पर क्या होने वाला है, क्या ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्या ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बाकी अगर इन तीनों को मैं देखूं, बाकी अगर इन तीनों को देखूं तो ये क्या है, ये कार के ठहरने का स्थान, विमान के ठहरने का स्थान, और यहाँ पे क्या नाव के ठहरने का स्थान, किसी न किसी ठहरने के स्थान है यहाँ पे, क्या किसी न किसी के ठहरने के स्थान है, ठीक है, किसी न किसी के ठहरने के मन। यहाँ पे क्या कार, यहाँ पे भी क्या विमान, और यहाँ पे नौका घाट पे नाव, क्या नौका घाट पे नाव ठहरती है। बट हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर डी में ऐसा कुछ नहीं है, क्या ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्या ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे विषम होने वाला है, ठीक है, और हमें विषम ही यहाँ पे चुनना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्या ऑप्शन नंबर डी उपवन, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त, अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त, क्या होने वाला है इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। सभी दोस्त बताएंगे एक बार, क्वेश्चन नंबर 6 का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्त यहाँ पे क्या होगा, सभी दोस्त बताएंगे एक बार, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट, पत्र और एसएमएस, क्या एसएमएस। तो सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। इन चारों में से आपको क्या करना है, विषम चुनना है, क्या विषम चुनना है, ठीक। तो देखेंगे सभी दोस्त बताएंगे एक बार, क्या होगा इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब। तो सभी दोस्त बताएंगे एक बार। देखो अगर मैं यहाँ पे देखूं मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट और पत्र, क्या पत्र, ये सब क्या है भाई। अगर एसएमएस को छोड़ दूं, क्या एसएमएस को यहाँ पर मैं अलग करूं, एसएमएस क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, क्या सॉफ्टवेयर की जरूरत स्मार्ट तरीका से होता है, क्या स्मार्ट तरीके से होता है। बट यहाँ पे ये क्या है, इन तीनों में क्या है, इन तीनों में एक फिजिकली तरीके से लेने जाने पड़ते हैं, ठीक है। मनी ऑर्डर कोई इंसान लेके आता है, स्पीड पोस्ट भी कोई लेके आता है, पत्र भी कोई लेके आता है, बट एसएमएस हमें क्या स्मार्ट तरीका से, क्या स्मार्ट तरीका से भेजा जा सकता है, क्या स्मार्ट तरीका से यहाँ पे भेजा जा सकता है। तो यहाँ पे विषम क्या हुआ, एसएमएस, क्या एसएमएस, ठीक है, यहाँ पे स्मार्ट तरीके से नेटवर्क का यूज करके भेजा जा सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा, इन तीनों में किसी न किसी इंसान के द्वारा भेजा जाएगा, क्या किसी न किसी इंसान के द्वारा भेजा जाएगा, बट एसएमएस में ऐसा
नहीं होता। एसएमएस अपने फोन किया, फोन से टाइप किया और तुरंत एसएमएस पहुंच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या स्मार्ट तरीके का यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे इन तीनों से ये अलग है, ठीक। इन तीनों से यहाँ पे ये चीज अलग इसको करती है, ठीक। तो इसका इस क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। इस क्वेश्चन का सही जवाब बिल्कुल क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7। सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे और बताएंगे सभी दोस्त क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। आंख, नाक, होठ और गला, इन चारों में से आपको विषम चुनना है। क्या? इन चारों में से आपको विषम शब्द चुनना है, ठीक है। बताएंगे सभी क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। तो सभी दोस्त बताएंगे एक बार। आंख, नाक, होठ और गला। क्या? आंख, नाक, होठ और गला, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को हटाऊं, क्या ऑप्शन नंबर डी को हटाऊं, तो बाकी सब क्या है? बाकी तीनों में एक सिमिलरिटी है। तो बाकी ये तीनों चीज हमारे फेस पर है, क्या फेस पर आती है, ठीक है। बाकी तीनों चीजें हमारे एक ही फेस पर है, ठीक है। क्या हमारे फेस पर आती है, बट गला हमारा फेस पर नहीं आता है। क्या? गला हमारे फेस पर नहीं आता, ये गला हमारे फेस से नीचे आता है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे बिल्कुल इससे गला को अलग करती है, क्या? ठीक है। बाकी क्या है? फेस पर आती है, ठीक है। और गला हमारे फेस पर नहीं आता, ये गले से सॉरी फेस से नीचे आता है, तो ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर डी। क्या? ऑप्शन नंबर डी फिर दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होने वाला है, ठीक। चलो अब चलूंगा अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखेंगे सभी दोस्त क्या होगा बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा बिल्कुल सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए क्या दे रखा? वर्ग मीटर, ऑप्शन बी वर्ग फुट, ऑप्शन सी वर्ग इंच और वर्ग मूल। क्या? वर्ग मूल। तो सभी दोस्त बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। क्या इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो सभी दोस्त बताएंगे एक बार। वर्ग मीटर, वर्ग फुट, वर्ग इंच या वर्ग मूल। क्या? वर्ग मूल। तो सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखो अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे वर्गमूल देखो। क्या? वर्गमूल। वर्गमूल क्या होता है? एक मैथमेटिकल शब्द है। क्या? मैथमेटिकल शब्द है। कहाँ पे? मैथमेटिकल शब्द है। जबकि अगर इन तीनों को देखूं मैं, क्या? जबकि अगर इन तीनों को मैं यहाँ पे देखूं तो सब क्या है? दूरी मापने की इकाई है। क्या? दूरी मापने की इकाई है। क्या? दूरी यहाँ पर क्या? दूरी मापने की इकाई है, ठीक है। डिस्टेंस को मापने की इकाई है, ठीक है। वर्ग मीटर, वर्ग फुट, वर्ग इंच, ठीक है। दूरी मापने की इकाई है। जबकि यहाँ पे वर्गमूल क्या दे रखा है? एक मैथमेटिकल शब्द है। क्या? मैथमेटिकल शब्द है, मैथ में यूज होता है, ठीक है। ये यहाँ पे बिल्कुल इन तीनों से अलग होता है, ठीक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या? वर्गमूल। क्या? वर्गमूल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक। चलो अगला प्रश्न देखेंगे सभी दोस्त। अगला प्रश्न देखेंगे सभी दोस्त क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे सभी दोस्त। तो क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से पढ़ेंगे और सही जवाब देंगे। इसका क्या होगा? आयरन, कॉपर, सेरेमिक, सिल्वर और जिंक, इन चारों पांचों में से एक हमको विषम चुनना है। क्या? विषम चुनना है, ठीक है। वो विषम शब्द क्या होगा सभी दोस्त बताएंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? क्या? क्वेश्चन नंबर 9 का बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, ठीक। सभी दोस्त बताएंगे एक बार क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का बिल्कुल सही जवाब। देखो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, क्या ऑप्शन नंबर सी को छोड़कर इन सबको देखूं, इन सबको अगर मैं देखूं तो ये क्या है? एक तरीके से धातु है। क्या? एक तरीके से धातु है, ठीक है। क्या? एक तरीके से धातु है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अलग होता है। क्या? ऑप्शन नंबर सी अलग होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या? सेरेमिक। क्या? सेरेमिक इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्त क्या होने वाला है? अगला प्रश्न दोस्त क्या होने वाला है यहाँ पे? सभी दोस्त देखेंगे एक बार
क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या होगा तो दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? सभी दोस्त बताएंगे एक बार क्या होगा? सभी दोस्त बताएंगे एक बार क्या होगा? माउथ ऑर्गन, इलेक्ट्रिक गिटार, सोनाटा, कीवर्ड। क्या कीवर्ड? तो सभी दोस्त बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10 का बिल्कुल सही जवाब क्या होने वाला है? क्या क्वेश्चन नंबर 10 का बिल्कुल सही जवाब क्या होने वाला है? देखेंगे विषम शब्द कौन सा है इसमें? माउथ ऑर्गन, इलेक्ट्रिक गिटार, सोनाटा या कीवर्ड? क्या कीवर्ड? सभी दोस्त बताएंगे एक बार क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 10 सभी दोस्त बताएंगे। देखो अगर मैं यहाँ पे क्या, अगर मैं यहाँ पे सोनाटा को देखूं, क्या सोनाटा को देखूं तो सोनाटा क्या है? एक घड़ी की कंपनी है। क्या एक घड़ी की कंपनी है? क्या घड़ी की कंपनी है, ठीक है। अगर बाकी इन तीनों को अगर मैं देखूं ध्यान से, क्या अगर बाकी इन तीनों को अगर मैं ध्यान से देखूं तो बाकी इन तीनों को मैं ध्यान से देखूं तो ये क्या है? एक इलेक्ट्रिक वो सॉरी यहाँ पे क्या है? एक म्यूजिशियन वो है, म्यूजिक वाले बर्ड। क्या म्यूजिक वाले, ठीक है। इनको क्या है? बजाने वाले आइटम है। क्या बजाने वाले आइटम है, ठीक है। बजाने वाले आइटम है, ठीक है। इनको बजाया जा सकता है जैसे माउथ ऑर्गन। माउथ ऑर्गन आपने देखा होगा छोटे बच्चों को जो मुंह से लगा के बजाते हैं। क्या मुंह से लगा के बजाते हैं? इलेक्ट्रिक गिटार, इलेक्ट्रिक गिटार थोड़ा सा कीवर्ड जो ऐसे पियानो टाइप होता है। क्या पियानो टाइप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सोनाटा अलग हो जाएगा। क्या सोनाटा यहाँ पे अलग हो जाएगा? क्या सोनाटा यहाँ पे अलग मेरे दोस्त हो जाएगा, ठीक है। क्या सोनाटा यहाँ पे बिल्कुल अलग हो जाएगा? क्या हो जाएगा ये सोनाटा क्या है? एक घड़ी की कंपनी है। बाकी तीन क्या है? बाकी तीन यहाँ पे बजाने वाले वाद्य यंत्र हैं। क्या बजाने वाले वाद्य यंत्र हैं, ठीक है। चलो चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए सभी दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11 का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो सभी दोस्त बताएंगे एक बार। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। क्या विषम शब्द यहाँ पर चुनना है, ठीक। तो सभी दोस्त बताएंगे टैंक, महासागर, कुआ या झील। क्या टैंक, महासागर, कुआ या झील? टैंक, महासागर, कुआ या झील? सभी दोस्त बताएंगे एक बार क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 सभी दोस्त बताएंगे एक बार क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। टैंक, महासागर, कुआ या झील? देखो अगर मैं यहाँ पे इन तीनों को देखूं तो ये क्या है? ये एक इनमें मतलब कहीं ना कहीं मैं देखूं तो पानी, महासागर में पानी होता है, कुएं में पानी होता है, झील में भी पानी होता है। बट टैंक का संबंध हमारा क्या है? टैंक हमारा क्या होता है? जो आर्मी या फिर फौज वगैरह में यूज होते हैं। क्या आर्मी या फौज वगैरह में यूज होते हैं, ठीक है। इन सबका संबंध किससे है? पानी से। बट इसका संबंध हमारा ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। ये किससे है? ये हमारा आर्मी वगैरह में यूज होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अलग? ऑप्शन नंबर ए, टैंक, ठीक है। इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलो अब चलूंगा अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखेंगे सभी दोस्त क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब इसका। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से पढ़ेंगे और इसका जवाब देंगे, ठीक है। घोंसला, बिल, छत या अड्डा, इन चारों में से विषम आपको चुनना है। क्या इन चारों में से विषम आपको देखना है और कमेंट में अपना आंसर जरूर देना, ठीक है। तो सभी दोस्त बताएंगे एक बार क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्त यहाँ पर क्या होने वाला है? घोंसला, बिल, छत या अड्डा? घोंसला, बिल, छत या अड्डा? तो सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। सभी दोस्त बताएंगे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्त यहाँ पे क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, क्या ऑप्शन नंबर सी को देखूं, किसको? ऑप्शन नंबर अगर मैं यहाँ पे सी को देखूं, किसको? सी को देखूं तो सी क्या है? एक आउटडोर पार्ट है। क्या आउटडोर का मतलब छत क्या है? एक बाहरी पार्ट है, बाहरी भाग है। जबकि घोंसला, बिल और अड्डा ये इंटरनल पार्ट है, ठीक है। क्या एक अंदरूनी भाग है, ठीक है। घर जैसे मान लो घोंसला, घोंसले के अंदर, ठीक है। घोंसला होता है उसका अंदर रहती है, ठीक है। बिल के अंदर भी रहता है, अड्डा से अड्डा
पर अगर मैं छत की बात करूं तो छत कहाँ होती है, बाहरी साइड पर। क्या छत कहाँ होती है, घर के ऊपरी साइड मतलब बाहरी साइड पर। तो यहाँ पे विषम क्या हो जाएगा, छत। क्या हो जाएगा यहाँ पे विषम, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, छत हो जाएगी। क्या यहाँ पे विषम क्या हो जाएगा, छत। ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चुनना हमें, विषम चुनना है। क्या विषम चुनना, वो किसी भी प्रकार से विषम हो सकता है। क्या वो किसी भी प्रकार से विषम हो सकता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे विषम चुनना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्त यहाँ पे क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी, छात्र। ठीक है, अब चलूंगा अगले प्रश्न पर। अगले क्वेश्चन सभी दोस्त देखेंगे अगले क्वेश्चन को, और इसका बिल्कुल सही जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक, कमेंट बॉक्स में इसका बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब देंगे। ठीक है, तो सभी दोस्त बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से पढ़ेंगे और सही जवाब देंगे इसका, तो क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। मीन सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा यहाँ पे सेंटीमीटर। क्या सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, एक लीटर और गज। क्या लीटर और गज। ठीक है, लीटर और गज। ठीक है, तो सभी लोग बताएंगे मील, सेंटीमीटर, लीटर और गज। लीटर और गज। तो क्वेश्चन नंबर 13 को सभी लोग ध्यान से देखेंगे और इसका बिल्कुल सही जवाब देंगे। क्या इसका बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब देंगे। ठीक है, देखो अगर मैं ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाऊं, क्या ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाऊं तो ये क्या है, एक लिक्विड को मापने की यूनिट। क्या लिक्विड को मापने की, जैसे पानी हुआ, तेल हुआ। ठीक है, पानी, तेल, दूध, घी इत्यादि को मापने के लिए। ठीक है, बट अगर इन तीनों को देखूं मैं, क्या अगर इन तीनों को मैं यहाँ पे देखूं तो ये कहीं ना कहीं दूरी को माप रही है। क्या कहीं ना कहीं लंबाई, या फिर मैं बोल सकूं तो लंबाई को मापती है। कहीं ना कहीं मैं देखूं तो लंबाई को मापती है। जैसे कितने गज, जैसे मैं कपड़ा मापू तो कहीं ना कहीं उसकी लेंथ होती है, गज में मापा जाता है। या फिर मैं जमीन को मापूं, जमीन को कितने वर्ग गज है। ठीक है, सेंटीमीटर वो भी लंबाई को नाप रहा है, और मील हमारा वो भी लंबाई को हमारा नापता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लीटर क्या है, लीटर एक लिक्विड फॉर्म को नापता है। क्या लिक्विड फॉर्म को नापता है। ठीक है, बाकी ये सब क्या है, बाकी ये तीनों इसको लंबाई को या फिर दूरी को मापती है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग क्या हो जाएगा, लीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा अलग, लीटर। ठीक, चलो अब मैं चलूंगा अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न का सभी दोस्त ध्यान से जवाब देंगे। क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ठीक, तो सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब। निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। क्या विषम शब्द चुनिए, तो सभी दोस्त बताएंगे एक बार क्या होगा, नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो, मरकरी। ठीक है, तो सभी दोस्त बताएंगे हिंदी में क्या बोलेंगे, वरुण, अरुण, यम और बुध। वरुण, अरुण, यम और बुध। तो सभी दोस्त बताएंगे इनमें से एक भिन्न है और वो हमें चुनना है। क्या वो हमें चुनना है। ठीक है, विषम शब्द यहाँ पे चुनना है। ठीक, देखो अगर मैं इन तीनों को देखूं, अब पहले मैं देखूं ऑप्शन नंबर, अगर मैं यहाँ पे सी को देखूं तो ये क्या है, ये क्या है, एक बौने ग्रह के रूप में रखा है। बाकी ये क्या है हमारे, ये तीनों क्या है हमारे ग्रह हैं। क्या ऑप्शन नंबर ए, बी और डी ये क्या है, ग्रह। तो जो हमारे ऑप्शन नंबर सी में यम दे रखा है, ये पहले ग्रह हुआ करता था। क्या ये पहले ग्रह हुआ करता था, बट अभी वो ग्रह नहीं है। क्या बट अब वो ग्रह नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ पर उसे अब ग्रह की श्रेणी में काउंट नहीं करते। ठीक है, तो बाकी ये सब क्या है, तीन ग्रह है। तो ये क्या है, ये ग्रह हमारा नहीं है। तो यहाँ पे अलग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा ग्रह की श्रेणी में नहीं आता। क्या ये हमारा ग्रह की श्रेणी में मेरे दोस्त यहाँ पे नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाकी ये सब क्या है, ग्रह है। ठीक है, बाकी सब ये क्या है, ग्रह दे रखे हैं। ठीक है, सैटेलाइट दे रखे हैं। ठीक, तो अगले क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी दोस्त, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और सही जवाब देंगे। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का बिल्कुल सही जवाब। क्या क्वेश्चन नंबर 15 का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक, सभी दोस्त देंगे जवाब इसका। देखो, विपत्तिजनक स्थिति, शोक, कल्पना या घृणा।
इन चारों में से आपको विषम शब्द चुनना है, विषम शब्द चुनना है, ठीक है। तो सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखो अगर मैं यहाँ पे क्या, अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को देखूं तो ये क्या है, एक कल्पना, कल्पना मतलब इमेजिनरी पार्ट है क्या, इमेजिनरी, ये सोचने वाला इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट है। बाकी अगर इनमें तीनों को देखूं, बाकी अगर इन तीनों को देखूं तो ये क्या है, दशा को दर्शाने, क्या, दशा को दर्शाते हैं, दशा मतलब कंडीशन, तो कंडीशन को दर्शाते हैं, ठीक है। ये बाकी क्या है, कंडीशन को दर्शाते हैं। और ये क्या है, हमारी इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, इमेजिनरी, ठीक है, इसे हम सोचते हैं, कल्पना करते हैं। बाकी ये सब क्या है, जैसे मान लो ये तो हमारी स्थिति नहीं रखी है, विपत्तिजनक स्थिति मतलब दयनीय स्थिति, शोक वाली कंडीशन, एक शोक वाली कंडीशन है, जैसे किसी के यहाँ पे कभी कोई घटना हो जाती है तो वहां पर शोक की स्थिति होती है, वहां पे भी कंडीशन है शोक की स्थिति। घृणा की स्थिति में मान लो जैसे आपके पास कोई बहुत ही गंदा व्यक्ति आ जाता है, ठीक है, गंदा व्यक्ति आ जाता है, तो वो गंदे व्यक्ति की जो कंडीशन है यहाँ पर वो घृणा की, घृणा दे सकती है, ठीक है। उस समय क्या घृणा होगी, ठीक है, उस समय घृणा होगी, तो वो वाली हमारी वो भी क्या है, एक कंडीशन होती है। पर जो यहाँ पे कल्पना दे रखी है, क्या कल्पना दे रखी है, ये हमारा विचार है, क्या ये हमारा एक थॉट है, हम विचार कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, ये हमारा एक अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग क्या हो जाएगा, कल्पना, ऑप्शन नंबर सी, क्या, ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्या, ऑप्शन नंबर सी, ठीक, क्या हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो अब चलेंगे अपने अगले प्रश्न पर। तो सभी दोस्त बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, क्या, क्वेश्चन नंबर 16 का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, ठीक है। भूगोल, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, क्या, भूगोल, भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ठीक है। तो सभी दोस्त बताएंगे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा। तो सभी दोस्त बताएंगे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए भूगोल, ऑप्शन नंबर बी भौतिकी, ऑप्शन सी रसायन विज्ञान और ऑप्शन डी जीव विज्ञान, क्या, ऑप्शन डी जीव विज्ञान। तो सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। तो ऑप्शन नंबर ए, क्या ऑप्शन नंबर ए को मैं अगर रखा हूं तो ये क्या है ये तो है, होने को तो क्या है, ये भी एक सब्जेक्ट है, बट ये अलग है। अगर मैं इन तीनों को देखूं तो ये साइंस की सब्जेक्ट है, क्या, ये तीनों साइंस की सब्जेक्ट है, क्या, ये तीनों साइंस की सब्जेक्ट है, ठीक है। बट ये हमारी भूगोल एक अलग विषय, क्या, भूगोल हमारा एक अलग विषय, बाकी ये तीनों क्या है, साइंस की सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे विषम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्या, विषम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर फिर दोस्त विषम होने वाला, बाकी ये तीन क्या है, बाकी ये तीनों क्या है, साइंस की सब्जेक्ट है, ठीक है, साइंस की सब्जेक्ट है। हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे अलग होने वाला है, ठीक। चलो अगला प्रश्न देखेंगे सभी दोस्त, अगला प्रश्न देखेंगे सभी दोस्त, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। कुरुक्षेत्र, हल्दीघाटी, सारनाथ और पानीपत, क्या, कुरुक्षेत्र, हल्दीघाटी, सारनाथ और पानीपत। तो सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। कुरुक्षेत्र, हल्दीघाटी, सारनाथ, पानीपत। सभी दोस्त बताएंगे। देखो अगर मैं यहाँ पे क्या, अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, क्या, ऑप्शन नंबर सी को देखूं, ऑप्शन नंबर सी को छोड़कर बाकी ये क्या है, युद्ध क्षेत्र, क्या युद्ध क्षेत्र है, यहाँ पर कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ा गया था, हल्दी घाटी में युद्ध लड़ा गया था और पानीपत में भी युद्ध आपका लड़ा गया था, ठीक है। तो ये क्या है, सारनाथ एक ऐसा, ऐसा नहीं है, सारनाथ में युद्ध नहीं लड़ा गया, ठीक है, बाकी इन तीनों में युद्ध लड़ा गया है। तो ये इसमें अलग कौन सा हो जाएगा, सारनाथ, ऑप्शन नंबर सी, क्या, ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाकी क्या है, युद्ध क्षेत्र, क्या युद्ध भूमि है, ठीक है। चलो चलेंगे अपने अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 18। सभी दोस्त देखेंगे ध्यान से, सभी दोस्त देखेंगे ध्यान से, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। तो सभी दोस्त बताएंगे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्त यहाँ पर क्या होने वाला है। मार्च, दिसंबर, जुलाई और सितंबर, मार्च, दिसंबर, जुलाई और सितंबर। तो सभी दोस्त बताएंगे इसमें क्या होगा बिल्कुल सही जवाब। तो अगर इस क्वेश्चन को करने से पहले अगर आपको
ये पता होगा कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं तो आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। क्या कौन से महीने में कितने दिन होते हैं तो आप इस क्वेश्चन को मेरे दोस्त कर पाओगे। जैसे मैं अगर मार्च की बात करूँ, अगर मैं मार्च की बात करूँ तो 31 दिन होते हैं। भाई दिसंबर की बात करूँ तो वहां पे भी 31। अगर मैं जुलाई की बात करूँ तो वहां पे भी आपके 31 होते हैं। अगर मैं यहाँ पे सितंबर की बात करूँ तो आपके कितने होते हैं? 30। सितंबर की बात करूँ तो मेरे दोस्त यहाँ पे कितने दिन होते हैं? 30। अब आपको बहुत ही आसान, ठीक है, अब आपके लिए बहुत ही आसान हो गया। अब यहाँ पे विषम चुनना है तो आपको आराम से पता चल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बाकी इन तीनों की बात करूँ तो तीनों में 31 दिन होते हैं। नहीं, दिसंबर की बात करूँ तो दिसंबर में मेरे दोस्त यहाँ पर 30 दिन होते हैं। क्या 30 दिन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या अलग हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे मेरे दोस्त अलग हो जाएगा, ठीक है। चलो चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्लेटफॉर्म, पार्क, बस स्टैंड और बंदरगाह, ठीक है। इन तीनों चारों में से आपको विषम चुनना है। क्या आपको विषम चुनना है, ठीक है। तो सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब, सभी दोस्त बताएंगे एक बार। प्लेटफॉर्म, पार्क, बस स्टैंड और बंदरगाह। क्या बस स्टैंड और बंदरगाह, ठीक है। तो सभी दोस्त बताएंगे। देखो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी की बात करूं, क्या ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी की बात करूंगा तो बी में क्या है? एक पार्क है। क्या एक पार्क है। और अगर इनको छोड़कर, ऑप्शन नंबर बी को छोड़कर मैं इन तीनों की बात करूं तो ये क्या है? यहाँ पे क्या होता है? प्लेटफॉर्म पर क्या ट्रेन आती है। क्या ट्रेन के रुकने के स्थान, क्या ट्रेन के रुकने का स्थान। अगर वही मैं बस स्टैंड की बात करूं तो बस के स्टैंड मतलब बस के रुकने का स्थान। क्या बस के रुकने का स्थान। वही बंदरगाह की बात करूं तो जो हमारे समुद्री जहाज होते हैं, क्या जो हमारे समुद्री जहाज होते हैं वो कहाँ पर आके स्टॉप होते हैं? आपके बंदरगाह पर। कहाँ पर? बंदरगाह पर। पर यहाँ पर पार्क में ऐसा कुछ नहीं है। क्या पार्क में ऐसा कुछ नहीं है? पार्क में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या अलग हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मेरे दोस्त अलग होने वाला है। क्या ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मेरे दोस्त अलग होने वाला है, ठीक है। चलो देखिए दोस्त, आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न होगा, ठीक है। आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न होगा। सभी दोस्त बताएंगे इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। क्या इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो टिन, स्टील, लोहा और तांबा। टिन, स्टील, लोहा और तांबा, ठीक है। तो सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। तो सभी दोस्त बताएंगे एक बार। अगर देखो मैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर, क्या ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर बी की बात करूं मैं ऑप्शन नंबर बी की बात करूंगा तो यहाँ ये हमारा यहाँ पे विषम हो जाएगा। क्या ये हमारा यहाँ पे विषम हो जाएगा। क्या क्योंकि ये क्या है? मिश्र धातु है। क्या ये क्या है? एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु है, ठीक है। क्या मिश्र धातु है? ये स्टील क्या है? यहाँ पे एक मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु है, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।